बांग्लादेशी टाइगर्स का भारतीय शेरों ने किया शिकार। जी हां, भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 280 रनों से रौंद डाला। जी हां, वही बांग्लादेश जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टाइगर बनकर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जब बारी असली शेरों के खिलाफ मुकाबले की आई, यानी टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले की, तो यही जो टाइगर्स है ना, वो भींगी बिल्ली बन गए और टीम इंडिया ने न सिर्फ हराया है बल्कि इनको तोड़ तोड़ के हराया है। बुरी तरह से रौंदना इसे ही कह सकते हैं। और यह दिखाता है कि एक बड़ी टीम जब सामने हो और एक छोटी टीम जब सामने हो, एक तरफ टीम इंडिया की दिग्गज टीम हमारी टीम इंडिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश की मिनोज टीम जो कि 80 के दशक से खेलने वाली अभी तक जो मैच्योर नहीं हो पाई है। तो बांग्लादेश को भारत ने फिर से क्रिकेट का कहरा सिखाया है। हमारे साथ इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हैं हरविंदर। तो हरविंदर, जो आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाया है, जो दमदार तरीके से 280 रनों से रौंद डाला चौथे दिन लंच तक के पहले ही, इस पे आपका क्या विचार? भाई सबसे पहले भारतीय टीम जो 280 रन से जीती है ना, वो डोमिनेशन दिखाता है भारतीय टीम का। शुरू से बात करते हैं, जब ये मुकाबला शुरू हुआ और जब लंच हुआ था, भारतीय टीम के 6 विकेट थे और कोई उस टाइम पे नहीं कह सकता था कि यहां से बांग्लादेश की टीम मैच गवाएगी। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम पहली बार नहीं आई थी। पिछले 3-4 सालों से आप देखोगे ना, जब भी होम टूर हुआ है भारतीय टीम के जल्दी ही 3-4 विकेट गिरते हैं। मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज खड़ा होता है जिससे कम ही उम्मीद लगाते हैं। इस बार अश्विन खड़े हुए और अश्विन जब 100 रन बना रहे हैं ना, तो लोग शौक हो रहे हैं कि भाई अश्विन है, सेंचुरी मार दी, बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अश्विन के ऐसा कोई काम नहीं है जो कि अश्विन नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं भाई वो, और बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी वही आएंगे आपको। और हर तरीके से आप, वो स्टडीज में भी एक्सपर्ट है और अपनी फैमिली को भी काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अश्विन आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऑलराउंडर किसको कहा जाता है। अश्विन ने इस चीज की आपके सामने पेशकश की है। तो ये बताइए, जो शुरुआत में बांग्लादेश भारतीय टीम पर हावी था, लंच तक 6 विकेट, और उस टाइम पर जो हमारे रिपोर्टर्स थे या फिर जो भी एनालिस्ट थे वो सारे वही कह रहे थे कि भाई जो भारत की टीम है ना, वो इस बार शायद बांग्लादेश से नहीं जीत पाएगी। तो उनको क्या जवाब देंगे? और जो हमारे ओपोनेंट्स है, बांग्लादेश है, उनके जो कमेंटेटर्स है वो तो अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, और उनके जो फैंस है वो तो ऐसी जगह पहुंच गए थे, चांद पे पहुंच गए थे। वो ये सोचने लगे थे कि भाई टेस्ट मैच आप एक सेशन में नहीं जीतते। 6 विकेट भारतीय टीम के हो गए थे और बांग्लादेश, आप समझे नहीं, लंच के बाद हो गए थे, कुल मिला के बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो वो अपने आप को बहुत हवा में उड़ गए थे और वो उस समय समझने लग गए थे कि वो जीत गए। 6 विकेट हो गए थे उसके बाद। हाँ, तो हमारे 6 विकेट गिर गए थे। पर उनका ये है ना कि वो, आप टेस्ट मैच में कभी ये नहीं कह सकते कि पहले दिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया आप ये मुकाबला जीत गए। तो टेस्ट मैच जो है वो जब तक आप मैच फिनिश नहीं कर लेते ना, तब तक मुकाबला खत्म नहीं होता। तो जो टेस्ट मैच को जल्दी सोचते हैं, और बांग्लादेश इस मुकाबले में इतनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद भी हार गया। उनकी कप्तानी में कोई फ्लॉज नहीं बताएगा, सब इंडिया को प्रेज करेंगे। पाकिस्तान से जीत के जब बांग्लादेश आया, उनके कप्तान की आपने कमेंट्री सुनी होगी या फिर जो स्पीच देते हैं वो देखी होगी आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो शांतो कह रहे थे कि भाई हम बांग्लादेश से तो, पाकिस्तान से तो जीत के आ गए, पर इंडिया को भी हम हराएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस काफी आई है। तो भारतीय टीम को लेकर इस बयान पर आप क्या कहेंगे? और जो बांग्लादेश इतनी हवा में थी, क्या उसको इतना भाव देना चाहिए था? रोहित शर्मा ने जो बयान दिया कि आए हमारे देश में, हराने दो, हराना हर कोई सोचता है, तो रोहित को बयान को कहां तक देखते हो? और इंडिया के जो कैप्टन है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कितना भारतीय टीम के अंदर चेंज लेकर आए हैं कि होम ग्राउंड में भारत की जीत का आप क्रेडिट किसे देते हो? इस मुकाबले के नहीं कह रहा मैं, 2011-12 के बाद से हमारी टीम को आप देख रहे होगे कि इंग्लैंड से हम सीरीज हारे थे शायद, है ना, इंग्लैंड से हारे थे ना, उसके बाद हम घर पे नहीं हारते हैं। तो क्या उसके पीछे की बड़ी वजह है कि हमारे क्यूरेटर अच्छा करते हैं, या फिर हमारे प्लेयर्स यहाँ की पिच को लेकर यूज टू हैं, या फिर जो ओपोनेंट्स है वो इंडिया की पिच को लेकर नहीं समझ पा रहे कि यहाँ की पिच क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, बैट्समैन एक होता है जो रन बनाता है, स्कोर टांग देता है, फिर आप विपक्षी टीम को प्रेशर में लाते हो। एक कह सकते हैं कि इंडिया के बैट्समैन विपक्षी टीमों से अच्छे रहे हैं, पिचों को अच्छी तरह से समझा है, ठीक है। दूसरी है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर, टेस्ट क्रिकेट में निर्विवाद रूप से 2 सर्वश्रेष्ठ स्पिनर इस करंट एरा के, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जो 2 बेहतरीन बॉलर हैं,
कहीं ना कहीं सफलता की एक सबसे बड़े कुंजी ये लोग हैं। हमारे बैट्समैन कभी कम भी रन बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज रही, एक इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज रही जिसमें रन काफी कम बने थे। एक सीरीज हुई, मैं लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले की सीरीज की 2000, क्योंकि ये जो सैंपल साइज है 2012 से है, 12 साल का। तो हमारे बैटर्स अगर 300 रन भी बना देते हैं ना पिच पे, तो हमारे जो बॉलर्स है वो ऐसा क्षमता रखते हैं कि सामने वाली टीम को धरसाई कर दे 150 पे। सपोज 6 विकेट जब पहले दिन गिर गए थे बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के, अगर इंडिया 150 भी हमारी करती, इंडिया अगर हमारी 150 भी करती तब भी हमारी टीम वापसी कर सकती थी, और 150 के बावजूद हम लोग उस मैच को जीत सकते थे। इस मैच को अगर इंडिया 150 करती तो ये आप बांग्लादेश को भी आपने लिटा दिया था 149 पे, तब भी आप मैच जीतते। तो टीम इंडिया जो है वो टीम गेम्स जीतती है, और खासकर बॉलर्स के परफॉर्मेंस इसमें बहुत मैटर करता है। और इसमें मैं योगदान देना चाहूंगा जो विराट कोहली का एरा रहा है, उनकी कैप्टनसी का, पूरी टीम का। तो इन्होंने गेंदबाज तैयार किए, बल्लेबाज तो हमारे पास थे। हमारे पास पिछले 5-6 सालों में सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज, रविचंद्रन जैसा, अश्विन जैसा गेंदबाज, स्पिनर और जो तेज गेंदबाजों का सही मिश्रण, और ऊपर से सही बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन, ये है सफलता की कुंजी। इंडिया ने न सिर्फ अपने घर में जीते हैं, हमने बाहर भी जाके बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड काफी साल से आईपीएल खेल रहे हैं, काफी चीजें खेल रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रगल यहाँ पे करते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखा है। ये कोई होम ट्रैक बुली नहीं है। मेरा एक सवाल आपसे है कि इंडिया की पिच पर आप 3 फास्ट बॉलर्स बहुत कम देखते हैं, तो इस मुकाबले में जब 3 फास्ट बॉलर लिए गए तो काफी एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए, तो क्या आप उसको सही मानते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे को अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो वो और ज्यादा असरदार होते हैं? जो पिच का कंडीशन था पहले दिन, ठीक है, पिच तेज गेंदबाजों को मदद दे रही थी। ऐसे में जो कंडीशन होता है ना चेन्नई का, वो तेज गेंदबाजों के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। बेशक विकेट से मदद था, तो पहला था मदद था, तो हमें सफिशिएंट तेज गेंदबाज भी चाहिए थे, ठीक है। दूसरा बात है कि कोई तेज गेंदबाज चेन्नई में 6-7 ओवर करने के बाद उसे ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि काफी ह्यूमिड कंडीशन होता है। दैट्स वाई हमें 3 तेज गेंदबाज खिलाना ही थे, क्योंकि विकेट से मदद थी। और अश्विन जडेजा किसी भी टीम के लिए 2 बॉलर ही काफी है आपके स्पिनर, क्योंकि लंबे रैली में बॉलिंग करा सकते हैं, 20 ओवर 15 ओवर का स्पेल करा सकते हैं। दैट्स वाई टीम इंडिया का यह निर्णय बेहद सही रहा, 2 स्पिनरों के साथ खेलना। जैसी पिच कंडीशन थी, चेन्नई की टिपिकल पिच नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट थी, तो इस हिसाब से आपने तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन सही खिलाया। आपने 3 बेहतरीन तेज गेंदबाज खिलाए, और फर्स्ट इनिंग में आपने देखा होगा 4 विकेट बुमराह को मिले, 2 अर्शदीप को मिले, सॉरी 2 मिले, ये क्या नाम है इनका, 2 मिले सिराज को, और 2 आकाशदीप को मिले। 2-4 बुमराह, 2 सिराज, 2 आकाशदीप, यानी 8 विकेट्स आपके तेज गेंदबाजों ने लिया, 2 जडेजा को मिला। फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूं। सेकंड इनिंग में पिच स्पिनरों की मददगार हुई, और अश्विन ने 6 विकेट झटक डाले, जडेजा ने भी विकेट झटक डाले। तो जो 80% विकेट फर्स्ट इनिंग में तेज गेंदबाजों ने लिए, तो यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, और टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया। जो भी कमियां थी दूर किया हमने। नहीं, अब जैसे आप ट्रेंड देख रहे हो कि एशिया में जो है ना स्पिनर्स का ट्रेंड होगा या होता है, आप कहीं भी देखते हो कि पहले 2-3 दिन आपका फास्ट बॉलर विकेट लेते हैं। इंडिया में जब आप खेलते हो तो स्पिनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट पिछले 4-5 सालों से हमारे पास जो पेसर आए ना, उन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया विश्व में। और जो हमारे फास्ट बॉलर है वो किसी भी कंट्री में जाके विकेट ले सकते हैं, और वो कंडीशन के मोहताज नहीं है। तो चेन्नई की पिच पे आप क्या देखते हो कि हमारे फास्ट बॉलर्स को पिच से मदद थी, या फिर उन्होंने अपनी स्किल से बांग्लादेश को धराशायी किया? देखिए, विकेट से मदद तो थी। कई बार आपने देखा होगा कि ओवरकास्ट कंडीशन होता है, पिच से काफी स्विंग मिल रहा हो, फिर भी अच्छे गेंदबाज की लाइन सही नहीं हो ना, तो वो लोग पिट जाते हैं। आपने देखा होगा कि पर्थ के विकेट पर भी कई बार ना 380 मैथ्यू हेडन ने बनाए थे पर्थ के विकेट पे। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था, कैसे बन गए? पर्थ विकेट जो तेज गेंदबाजों को मदद देती है। दैट्स वाई कि वहां पे उन्होंने अच्छे से उपयोग नहीं किया। स्किल्स जो होता है ना, वो काफी मैटर करता है। दूसरा, जो इंडिया में जो टेस्ट मैचेज होते हैं इंडिया में, वो हमारे एजी बॉल से टेस्ट मैचेज होते हैं। इंग्लैंड में ड्यूक से होता है, और कुकाबुरा से, बाकी होल जो वर्ल्ड है वो कुकाबुरा से ज्यादातर होता है। तो जो एजी की जो बॉल होता है ना, इसमें है कि ये गेंदबाजी के लिए कुछ ना कुछ इसमें होता है। स्टार्टिंग में ये नहीं कि गेंद पुरानी हो जाएगी तो फ्लैट हो जाएगा, बैट्समैनों को हिम्मत देगी। रिवर्स स्विंग भी होती है बॉल, जबकि यहीं कुकाबुरा की बॉल है रिवर्स स्विंग नहीं होगी, और ड्यूक की बॉल है कि वो स्विंग करेगी। तो अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में असली टेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से एजी बॉल मैटर करता है।
बेशक कुकाबुरा हर जगह यूज हो रहा है, ड्यूक हो रहा है। हमारे बैटर्स हैं, हम्म। हमारे जो बैटर्स हैं उनमें हम इंडिया के लिए सब अच्छा तो ही नहीं कह सकते, पर हर गेम में कोई ना कोई कमी होती है। हमारे इस मुकाबले में 2 बैटर नहीं चले और वो हमारे सबसे बड़े दिग्गज हैं। क्या वो आने वाले टाइम पे परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा? रोहित और विराट भारतीय टीम के लिए बहुत समय से मैचेस अपने सिंगल हैंडेडली भी जिताते हुए आए हैं, बट इस सीरीज में इन दोनों का रन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज आनी है, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर जाना है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने से पहले आपको अपने यहाँ मोमेंटम बनाना पड़ेगा, लगातार शतक बनाने पड़ेंगे, या फिर ये दोनों एडजस्ट कर लेंगे? ये दोनों पहली बात तो एडजस्ट कर लें, कोई घबराने की बात नहीं है। एक फेलियर आ गया, हो सकता है अगले मैच में भी फेलियर आ जाए, लेकिन ये लोग अगर सपोज मान लो इनका 5 मैच भी खराब होते हैं तो इतने बड़े दिग्गज है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाके एडजस्ट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इनके मुफीद पीछे मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, विराट कोहली का चाहे रोहित शर्मा का, वो लोग कंडीशन पसंद करते हैं। कुकाबुरा बॉल से मैच होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्टिंग में मदद होगा। विराट कोहली के लिए थोड़ा सा ये फायदे की बात है, वन डाउन पाते हैं। रोहित शर्मा के लिए बेशक स्टार्टिंग में उन्हें टेस्ट होंगे, लेकिन एक बार अगर उन्होंने आंखें जमा ली, गेंद थोड़ी पुरानी हो गई, तो कुकाबुरा गेंद से आप भरपूर जबरदस्त स्ट्रोक ले सकते हो। तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने ये पूरा टेस्ट मैच देखा, आप मेरे को 3 पॉजिटिव साइन बताइए टीम इंडिया के लिए। भारतीय टीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है, वो किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। जब आपकी इंटरनेशनल टीम होती है ना, हम पहले के टाइम पे आप देखते थे ना, जब तक राहुल द्रविड़ नहीं आए थे तब तक सचिन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। हम सचिन के 175 रन बनाने के बावजूद भी मैच आ रहे हैं। पर जब इस टीम की आप बात करते हैं ना, पिछले 3 से 4 सालों में इन्होंने बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है, और हमारे जो बैटर्स हैं वो सभी फॉर्म में मेरे हिसाब से। यशस्वी जायसवाल एक नया हीरा हमारे पास आया है, अगर इसको सही तरीके से रखा जाए तो भाई ये वर्ल्ड पे आने वाले समय में रूल करेगा और टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड के पास भी पहुंच सकता है। उसके बाद हमारे पास बैकअप ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर के, बट ओपनर का बैकअप ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये थोड़ा सा चिंता का सबब है। अगर जायसवाल या रोहित आप ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, हमारे पास बैकअप ओपनर कौन है? क्योंकि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में बैकअप नहीं होगा ना, ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच एक खिलाड़ी खेलना बहुत मुश्किल है। इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। आपकी टीम में शुभमन गिल है, ठीक है। शुभमन गिल एक ओपनर रह चुके हैं इंडिया के लिए, उन्होंने ओपन टेस्ट मैचों में काफी किया, ओडीआई में करते हैं, T20 में करते हैं, तो आपके पास ओपनर तो है बैकअप। सपोज आप बोलते हो, मान लो किसी मैच में इंजरी होती है जायसवाल की, चाहे रोहित की, भगवान ना करे इंजरी आ गई, तो आपके पास ऑप्शन है कि ओपन कर ले जायसवाल, मिडिल ऑर्डर कौन आएगा? क्या ओपनर कर ले शुभमन गिल। मिडिल ऑर्डर में आप चेंजेस कर सकते हो, लाइक आप सरफराज खान को ले जा रहे हो, ठीक है। एक तो अभी आप कह रहे थे कि सरफराज खान बेशक से अच्छे खिलाड़ी हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में क्या वो जाएंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सरफराज खान का चयन होगा। केएल राहुल है, वन डाउन पर आप राहुल ले सकते हो, राहुल को आप ले जाओगे ऑस्ट्रेलिया, राहुल जा रहे हैं आज, लिख के ले लो पहली बात, और सरफराज खान भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो 1% अगर बैक एंट्री हो गई पुजारा रहाने की, तो वन डाउन कोई भी इसमें संभाल सकता है। 2 डाउन पे तो विराट कोहली फिक्स है, 3 डाउन 3 डाउन पे आपके पास अगर मान लो सपोज यही टीम जाती है जो अभी बांग्लादेश दौरे पे खेली है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो आपके पास सपोज किसी मैच में निगल हो जाता है रोहित शर्मा, चाहे कैप्टन का, चाहे मान लो जायसवाल का, तो आपके लिए ओपन कर लेंगे शुभमन गिल। वन डाउन आपकी संभाल लेंगे मान लो सरफराज खान चाहे केएल राहुल। सरफराज खान की तो इंटीमेंट्री ही होगी, ये तो फिर वन डाउन कोई ऐसी पोजीशन थोड़ी है, वन डाउन पे आपकी टीम का बेस्ट बैटर खेलता है। तो ये सरफराज खान, केएल राहुल ने प्रूफ किया यार, वन डाउन पर उन्होंने बैटिंग की है टेस्ट मैचों में। बट रिसेंट फॉर्म में उनकी बैटिंग पर सवाल उठाए गए हैं ना। देखो बैटिंग में सवाल तो सब पे उठाते हैं, क्रिकेट ऐसा गेम है, कोई हिट होता है कहीं फ्लॉप होता है। राहुल एक टैलेंटेड बैट्समैन है, सरफराज खान भी है, उनके टैलेंट पर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक रिसेंट फॉर्म होती है कि वो हाल ही में क्या करके आए। राहुल का रिसेंट फॉर्म में अगर देखोगे, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी रन बनाए थे, लास्ट खेले थे वो, के खिलाफ भी उन्होंने अच्छे रन बनाए थे। आपने देखा होगा, जाके देखो, रिकॉर्ड चेक करो, तो राहुल और सरफराज खान ने भी रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया के पीछे वैसी नहीं होगी कि अनप्लेबल कंडीशन होगा। एक आध जगह छोड़कर ब्रिस्बेन आपको चैलेंजिंग होगा, पर्थ आपको चैलेंजिंग होगा, लेकिन ज्यादातर विकेट्स में आपको बैट्समैनों का स्ट्रोक प्लेइंग का भरपूर मौका मिलेगा। और सरफराज जैसे बैट्समैन है, केएल राहुल, ये लोग बैट पे बॉल आना पसंद करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बैट पे भरपूर बॉल आएगी, वहां बॉल स्विंग नहीं करती है, सीम करती है। और आपके बैट्समैन इस चीज के लिए मतलब उनका विश्व में सानी है कि वो लोग अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपने रिसेंट 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। चैलेंजेस होगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा। चैलेंज ही कह रहा हूँ एक तरीके से।
बट जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे उससे पहले आप हम बैकअप ओपनर लेके जाओगे, कौन ये है? तो घर में था। आप सुमन गिल है, सपोज किसी को एक बैट्समैन को बैटर्स को किसी भी बैटर्स को एक ले जाओगे आप, बैकअप ओपनर कोई होता है, कोई भी हो सकता है, होता है ये ईशान किशन को ले जाए 1%। और तो देखना होगा, अभी टाइम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दौरा में, अभी न्यूजीलैंड दौरा एक तस्वीर साफ कर देगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इस मुकाबले में आप बताइए ना कि इस मुकाबले हमारे लिए क्या पॉजिटिव है और क्या चीज हमें देखने की जरूरत है। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉजिटिव है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप में वापसी की थी, एक मौत को मात दे के ऋषभ पंत आए थे और वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया T20 वर्ल्ड कप में। लास्ट से कुछ मैचेज उनके अच्छे नहीं रहे। कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि टेस्ट में आपको इसको मौका देना चाहिए, ध्रुव जुरेल को मौका देना चाहिए, इनकी जगह संजू सैमसन खिला लो, कई सारे क्वेश्चन आए। लेकिन ऋषभ पंत ने बताया कि रेड बॉल फॉर्मेट में उनसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज पिछले 5-6 सालों में कोई नहीं है। मैं वर्ल्ड में बोल रहा हूं, इसमें सरफराज खान हो गए, ऑस्ट्रेलिया से आप ले लो, इंग्लैंड के आप विकेट कीपर्स को ले लो, लेकिन अगर बात आएगी जब भी ना, तो ऋषभ पंत निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है वर्तमान टाइम में। और ऋषभ पंत ने ये प्रूफ किया है। 600-650 दिनों के बाद लगभग टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में भी आपने देखा होगा, ट्रिकी सिचुएशंस थी, उसमें 39 रन बेहतरीन बनाए, फिर सेकंड इनिंग में सेंचुरी बनाई। तो ऋषभ पंत ने तो प्रूफ कर ही दिया अपने को। तो मेरे हिसाब से ये जो चर्चा थी ना, बहस, वो खत्म हुआ, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन हुआ। सेकंड हमने देखा शुभमन गिल, जिसपे हमारा टीम मैनेजमेंट काफी भरोसा कर रहा है कि शुभमन गिल अच्छा करेंगे, ठीक है। और शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग में विफलता को दोहराया नहीं सेकंड इनिंग में, और सेकंड इनिंग में शानदार शतक जमाया। सेकंड इनिंग में उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, रिसेंट मुकाबले में, रिसेंट ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छा किया था, पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। दूसरा एक और पॉजिटिव साइन है आकाशदीप। जसप्रीत बुमराह, सिराज को तो हम जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, आकाशदीप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग से, गेंद से। और अश्विन जडेजा, इनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। तो टीम इंडिया ने कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया। थोड़ा सा चिंता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले, थोड़ा निराशा हाथ लगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये लीजेंड्स है ना अच्छा खेले। कोई बात नहीं, आगे अच्छा खेलेंगे। कुल मिला के दर्शकों, टीम इंडिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है, पहला टेस्ट जीता है, दूसरा टेस्ट भी जीतेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी। और इसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हरा के हम लोग फाइनल में कंफर्म सीट पाएंगे। तो भाई धन्यवाद दोस्तों आपका अभी तक जुड़ने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो, तो इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हो तो भाई इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस टेस्ट का सबसे बड़ा हीरो कौन है। अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।